जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मंगलवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए, क्योंकि गुरु जी और संगत जी कहते हैं कि मंगलवार के दिन किया गया सब कुछ अमंगल भी मंगल हो जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। आप मेरी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी, आंखों से रिलेटेड, कमर दर्द से रिलेटेड, पैरों के दर्द से रिलेटेड आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी। और आपने मुझे बार बार कहा है जल प्रसाद पीना है, चंदन टीका लगाएं जहाँ पे ज़्यादा अफेक्टिव है दर्द वाली जगह। और आज भी मैंने सत्संग में सुना और पहले भी मैंने सुना था संगत जी कि 108 बार गुरुजी का महामंत्र लगा के कांच के गिलास में पानी भरें, मंत्र को चला करें साथ साथ, और उसके बाद जब वो समाप्त हो जाए तो उस पानी को पी लें। तो अभी गुरुजी ने करवाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जो जिन्होंने भी किया है वो हमारे ऊपर तो इफेक्ट नहीं करेगा संगत जी, बट इससे हम शायद अपनों का भी कल्याण कर सके। क्योंकि हमारे पर इसलिए इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत कोशिश की गई तोड़ने की, बट वो हल्के हल्के दर्द में अब निकल रही है, जैसे टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द। तो गुरु जी ने काफी हद तक वो दर्द भी हमारे कम कर दिए अपने ऊपर लेके संगत जी, क्योंकि हमारे ऊपर भी की गई थी। लेकिन क्योंकि गुरु जी के साथ हम कनेक्टेड हैं, गुरु जी की हम शरण में हैं, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन हमारे अपने अफेक्ट कर जाते हैं उससे। तो गुरु जी उन पे कृपा बनाए रखेंगे, और जो जो गुरु जी बताते हैं संगत जी वो जरूर करें, क्योंकि इससे गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं, हमारे संकट काटते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे कहा कि तुझे एक उपाय बताने जा रहा हूँ, तो सुबह उठकर मेरे स्वरूप के सामने बैठकर एक जल का ग्लास भरकर उसे मेरे स्वरूप के सामने रख, और 11 बार मंत्र जाप करके उस जल को उस इंसान को पिला दे जो बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। जो आज्ञा गुरु जी। अनंतम शुक्राना इतना सरल उपाय बताने के लिए गुरु जी। इसके बाद भी अगर हम ना करें तो हमारी गलती है। आपने मेरे पैरों के दर्द में इतना मुझे सत्संग सुनवाए हैं, और आप दिन रात मुझे देख रहे हैं गुरु जी की मेरे पैरों में बहुत दर्द है। आप कहते हैं जबरदस्ती मत चल, खुद पर रहम कर, काम तो होते रहेंगे, सेहत गई तो सब रुक जाएगा। इतना ध्यान कौन रखता है गुरु जी संगत जी। पैरों को समय दे, दवाई कर और मेरा नाम लेकर सेक कर ले। मैं तेरे दर्द को जानता हूँ, जल्दी ठीक कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतनी पास से आप हमारी हर तकलीफ को सुनते हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी जानते हैं कि मेरा आजकल हाथ तंग चल रहा है संगत जी, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ मैं इस समय। क्रेडिट कार्ड के कारण मेरे पे कर्जा भी काफी हो गया है। बार बार गुरुजी ने मुझे कहा है किसी के आगे हाथ पैर सारने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि तेरे पर विशेष कृपा होने वाली छोटी छोटी बातों पर चिंता मत हुआ कर। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान दे रहा हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में कुबेर का खजाना खुल जाएगा। तुम्हारी बहुत अरदासों के बाद तुम्हें यह दे रहा हूँ पुत्र, शुक्राना जरूर करना, और संदेश को अपने पास मत रख के सबके साथ शेयर करना। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। गुरु जी जानते हैं कि मेरे साथ अभी क्या कंडीशन चल रही है, तो गुरु जी तो जाने जहान है, हर चीज़ की उनको खबर है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो गुरु जी को हमारे बारे में ना पता हो संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने कहा जिस परेशानी से तू जूझ रही है वह कष्ट आज मंगलवार के दिन कटवा ले। बार बार मैं इशारा नहीं दूंगा, बस शुक्राना कर। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना स्पष्ट मैसेज देते हैं संगत जी गुरु जी की होए जो इस महीने हाथ तंग हो गया, टेंशन ना ले बच्चे, मैं तेरे लिए इनकम दे नए रास्ते खोल रहा हूँ। एक वक्त भी बदल जाना है, जल्दी ऐसी मेहर होगी कि कमी नाम दी चीज ही नहीं रहेगी। तो बस शुक्राना कर दे रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। मुझे पता है जब आप हैं तो मैं, आपने कहा थोड़ा सा सब्र रख ले, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी मेरा सब्र है, मेरा विश्वास आपके ऊपर है। जब आपने ये दिया है हालात तो आप ही इससे निकालेंगे गुरुजी, क्योंकि देने वाले भी आप हैं, निकालने वाले भी आप हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तेरी जो सांसें चल रही हो मेरी ही देन है। तेरे बड़े बड़े कष्ट में सत्संग सुनवा कर ही कटवा रहा हूँ, इग्नोर ना कर। तेरे बच्चों को भी मुझे ब्लेस करना है। तो गुरुजी आपने सत्संग सुनवाया
कि शत्रु बार बार मारण क्रिया कर रहे हैं। मारण क्रिया से वो चाहते हैं कि मैं सांस भी ना लूँ, जल्दी मर जाऊँ, चलना बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए, बेड पे आ जाऊँ। जो भी है वो मेरे अपने ही हैं गुरुजी, उनको प्लीज़ ब्लेस करिए। कोई शिकायत और शिकवा नहीं है गुरुजी, प्लीज़ उनको ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए। आपने कहा कि तू सिर्फ अपनी पूजा पाठ और अपनी सेवा पर ध्यान दे, तेरे परिवार मेरी प्रोटेक्शन में है। आज ये मैसेज तेरे भविष्य का फैसला करेगा। विश्वास नहीं होता तो मेरी इस बात को लिख ले। सोना, चेनी, मकान, बिजनेस सब तेरी मुट्ठी में होगा, तू लकी है। गुरुजी निरंतर मुझे इतने प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं संजय जी, हो सकता है सबके साथ शेयर होते हुए मेरे पास भी पहुंची है कि गुरुजी ने नया मकान ब्लेस किया, प्रॉपर्टी ब्लेस की, और जो गुरुजी कहते हैं वो होना ही होना है। बट मुझे गुरुजी अभी इन चीज़ों का बिल्कुल लालच नहीं है। आप हैं तो हमारे पास ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी गुरुजी। बहुत शुक्राना इतना हमारे लिए सोचने के लिए गुरुजी। बहुत आपने कहा कि पति के ऊपर भी की गई क्रिया तेरा सब बर्बाद कर देगी, तुझसे तेरे बच्चे दूर करवा कर दर दर भटकने के लिए क्रिया करी जा रही है। तो बस सत्संग सुन, सत्संग सब बदला बर्बाद हो जाएगा गुरुजी। जब आप हैं तो मैं अब बेफिक्र हूँ गुरुजी। जो भी कर रहे हैं वो आप उनको उनकी उलट भी दे रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जो रुक नहीं रहे हैं उनके ऊपर मैंने दे दिया, और वो जगह जगह भटक रही हैं। जो भी हैं भटक रही है गुरुजी, भटकने दीजिए। मेरे साथ आप हैं, मेरी भटकाव आपने रुकवा दी है। मुझे सिर्फ अपने चरणों में लगा लीजिए गुरुजी, और मेरे अपनों को आप कल्याण कर दीजिए, संभाल लीजिए गुरुजी। चाहे वो मेरे मायके के हैं, ससुराल के हैं, सब आपके सरेंडर है गुरुजी। अब मेरे बस की नहीं है। आपने आंखों से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं कि तेरी नसों में ब्लॉकेज और आंखों में धुंधलापन है। इसमें उपाय बताया गया था संगत जी, जो मैं करूंगी तो वो जरूर शेयर करूंगी आंखों के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बीच में ठीक हो गई थी फिर से, क्योंकि अमावस्या के दिन हमारे ऊपर फिर से कुछ किया कराया गया है, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है आंखों पे बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। तो जो उसमें उपाय बताया गया था सत्संग में मैंने अभी किया नहीं है, मैं जरूर करूंगी। गुरुजी कहते हैं घर में पड़ी हुई बेकार की चीज़ों को निकाल दिया करो। जितने कपड़े फटे पुराने हैं उसको धोकर अपना सेंधा नमक और जल प्रसाद के साथ सब दे देना चाहिए। कुछ भी नहीं रखना चाहिए जिससे दरिद्रता आती है संगत जी। तो मैंने भी काफ़ी हद तक कपड़े पुराने निकाल दिए हैं, और गुरुजी बहुत सफाइयाँ करवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबके पिंड गिर भी पड़े थे, छुड़वा दिए, कर्जा माफ कराया, आज़ादी दिलाई है। आज़ादी तुझसे अब भी शुक्राना नहीं होता। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैसेज मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, बट मेरे लिए इस तरफ से आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। हस्बैंड से रिलेटेड आप निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। सुन बेटी, अपने पति को कहना कि वो अपनी आमदनी के बारे में किसी से कुछ ना कहे। संगत जी बहुत ही जबरदस्त उनको ये बीमारी है। मुझे हस्बैंड को कितनी बार समझाया कि घर के राज किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो अपना कितना ही क्लोज ना हो, बट वो नहीं मानते। अपनी कोई प्रमोशन हो तो आगे ढिंडोरा पीट देते हैं, बच्चों ने कहीं जाना हो तो उसके लिए ढिंडोरा पीट देते हैं, घर में कुछ बनना हो या कर रहा हो उसको ढिंडोरा पीट देते हैं। तो गुरुजी को पता है, देखिए कि वो कान का कच्चा है। कहते हैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन छिपा कर रखें, प्रभु की दया से तुम्हारे जीवन में कमियां दूर हो रही हैं। इसके बारे में आसपास के लोग पूछते हैं। जब तक यहाँ थे संगत जी, उनकी आदत थी कि अपने घर में तो हर चीज बताते ही थे कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ की चीज हमें कभी नहीं बताई गई, ना हमने कभी पूछी। गुरुजी जानते हैं कि प्रति जो है तुम्हारे हृदय के साफ हृदय का है, ये तो सच बात है गुरुजी। और सभी वो लपेटे में आए हुए हैं इतने अच्छे से, जो उनके ऊपर किया कराया गया है क्योंकि अपना दिमाग उनका नहीं चलता है गुरुजी। जबकि इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतनी अच्छी जॉब पे सेटल है, फिर भी जब लोग करा देते हैं संगत जी, तो वो दिमाग जब वश में ही नहीं है तो क्या करेगा। वह सब कुछ बता देता है, जिससे लोगों के बुरे में बुरे भावनाओं का प्रभाव पड़ जाता है तथा गलत नज़र खुशहाल जीवन पर पड़ जाती है। इन सब के कारण आपसे झगड़े होने लगते हैं। सच बात है गुरुजी, बहुत बार हुआ है। आप मेरे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ दे रहे हैं। आप कहते हैं तेरा एक बहुत बड़ा काम ओके कर दिया, जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी, शुक्राना कर दे और संदेश उनको भेज दे, इनको मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने यह संदेश अपनी प्यारे संगत फैमिली जी को पहुंचा दिए है। आपने कहा बड़े मंदिर से संदेश है, आज महामंगलवार है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ तेरे घर आ रहा है, शुक्राना लिख दे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा ये मंगलवार का शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार करिए गुरुजी। जो आप मेरी हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं, मेरे कैरियर से रिलेटेड आपने सारे बाधाएं आप कह रहे हैं दूर कर दी हैं। थोड़ा सा रुक जा, ताकि तेरी आगे आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है, बहुत कुछ तेरे को मिलने वाला है। और जो लोग तेरे को बिल्कुल कुछ नहीं समझते थे, उनकी नज़रों में तेरे को मैं ऊंचा उठाऊंगा। तो गुरुजी मुझे सिर्फ किसी की नज़रों में नहीं गिरना, बाकी सब आप जानते हैं गुरुजी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, वो आप बना रहे हैं गुरुजी। मेरे में आपने इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है और आप मेरे लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना कुछ प्लीज़ अपने चरणों में स्वीकार करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरे कुछ सत्संग है जो मुझे शेयर करने हैं। गुरु महाराज ने बहुत सारे कष्टों में से बाहर निकाला है। संगत जी, एक बार आई वॉज सिटिंग विद माई डॉटर। मैं ड्राइव कर रही थी इन द कार। आगे वाली जो गाड़ी है उसने एकदम रैंडम ब्रेक लगा दी, हार्ड ब्रेक, और मेरा ध्यान मेरी डॉटर की तरफ था और मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। मैं बिल्कुल स्टन थी कि ऐसा कैसे हो गया। बट जब शाम को मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसका थंबनेल यही था कि आज तक बड़े बड़े एक्सीडेंट अच्छू बचा लेता। संजय जी, एक बार हमारा पूरा परिवार वाज सिटिंग इन अ कार। हम गुरु महाराज का मैसेज आता है, मैं तेरे कष्ट कटांगा, घबराई ना। विदिन 5 मिनट्स हम लोग टर्न ले रहे थे। सामने से एक गाड़ी ओवर स्पीड थी जिसके लिए रेड लाइट थी। वो गाड़ी रुकी नहीं और हम भी टर्न ले रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने ब्रेक मारी। हमें झटका आया एकदम बिल्कुल, लेकिन गुरु महाराज ने जैसा बोला था उन्होंने कष्ट कटवाए, लेकिन संगत जी एक्सीडेंट नहीं होने दिया और हमें बचा लिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक बार मैं ऑटो में थी और मेरा हाथ थोड़ा सा बाहर था। एक गाड़ी आती है, जोर से मेरे हाथ को और ऑटो को हिट करती है और उसका गाड़ी का साइड मिरर टूट जाता है। जब मैं अपने हाथ को देखती हूँ तो उस पर सिर्फ स्क्रैच था। उस दिन भी गुरु महाराज का यही मैसेज आया था कि आज मैंने तेरे को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। संगत जी, गुरु महाराज हमें पल पल बचा रहे हैं, पल पल प्रोटेक्ट करते हैं, इतने कष्टों से काटते हैं। उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज संगत जी, इतनी बार गुरु महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को नई लाइफ दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। एक बार संगत जी, आई वॉज रनिंग लेट फॉर सत्संग और मैं लेन चेंज कर रही थी और मुझे पीछे गाड़ी नजर नहीं आई एंड आई वॉज और उस गाड़ी ने हॉर्न किया और फिर मैंने एक वाइट बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के ऊपर देखी और फिर समझ आया कि गुरु महाराज ने आज भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया है। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने के लिए। थोड़ी सी चीजें जो गुरु महाराज बताते थे सत्संग के थ्रू में बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज कहते थे, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरु जी कहते थे कि हर रोज दिया और अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। वो ये बोलते थे अच्छे कर्म किया करो। और संजय जी, एक गुरु महाराज कहते थे जब नहाने जाओ तो एक मग्गा लेके उसमें पानी भर के उसको 7 बार अपने ऊपर से चाहिए और गिरा देना चाहिए। संगत जी, ऐसी छोटी छोटी कितनी चीजें गुरु महाराज ने हमें बताई संगत के थ्रू और शुक्राना है। गुरु महाराज कहते हैं तेरी बड़ी बड़ी बीमारी में कटवा देती छोटे। मैं बहुत बीमार थी संगत जी काफी दिनों से और गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, हर सुख का हर दुख का। संगत जी, कल एक सत्संग में गई, वहां पे सत्संग में उनकी जो डॉटर थी उसका पैर फंस गया एक अलमारी में और गुरु महाराज ने उस दिन तो कोई कष्ट काटा, मेरे हस्बैंड अंकल ने उसका किसी तरह पैर निकाला। बट संगत जी, हर पल गुरु महाराज हमें पूरे संगत परिवार को इतने कष्टों से बचा रहे हैं। उनका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ आवर गुरु जी। शुक्राना शुक्राना और सिर्फ शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव ने हमें जो इतने सुंदर और सरल सहज उपाय दिए हैं वो हम
महसूस भी नहीं कर पाते कई बार कि कितने बड़े-बड़े उन उपायों के ज़रिए हम बड़े से बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे बेटे के साथ हुआ। बात ऐसे हुई कि शुरू में मतलब ये करीबन 1 साल पहले की बात है। उसकी भी श्रद्धा और गुरुदेव के प्रति प्रीति बहुत बढ़ चुकी थी और अपने आप ही उसने सत्संग शेयर कर लेता था वो गुरुदेव के। और उसके कुछ सत्संग 1 साल पहले कम से कम 4-5 सत्संग शेयर भी हुए थे, अपलोड हो गए थे। बट बाद में जब वो सत्संग भेजता था जिस चैनल पर, वो आंटी जी ने वो सत्संग शेयर करना बंद कर दिए उसके। या पता नहीं क्या वजह रही होगी, गुरुदेव की जैसी मर्जी, जैसी उनकी महिमा। तो फिर उसने भी सत्संग शेयर करना बंद कर दिया मेरे बेटे ने। आज मेरा बेटा 9 ईयर कंप्लीट होके 10th उसका रनिंग है संगत जी। तो और इस बीच में काफी नेगेटिविटी मुझ पर, मेरे अपनों पर रही। कई सारे उतार चढ़ाव जीवन में आ रहे हैं और गुरुदेव सब कुछ संभाल रहे हैं। काफी समय के बाद में 5-6 दिन पहले की बात है, मेरा बेटा, मैं बैठी कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ, तो उसने मेरे हाथ से फोन ले लिया और एकदम बिना किसी भूमिका के सत्संग शेयर करना उसने शुरू कर दिया। और संगत जी, मिरेकल ये हुआ कि अगले ही दिन उसका सत्संग अपलोड भी हो गया चैनल में और मतलब कि उसका सत्संग शेयर हो गया गुरुदेव की रहमत से, उनकी कृपा से। मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और 2 दिन बाद उसके स्कूल में एक घटना घटी और वो घटना उसने मुझे आकर बताई संगत जी। बड़ी मुसीबत थी वो। और उसके बाद अगले दिन गुरुदेव का मैसेज आता है कि तुझे पता ही नहीं तेरे बेटे पर कितना बड़ा संकट और मुसीबत आई थी। मैंने वो संकट टाल दिया और ये उसका खुद का किया हुआ शुक्राना सत्संग जो उसने शेयर किया था, उसी के बदले उसकी रक्षा हुई है। तो देखिए संगत जी, गुरुदेव हमारे कितने अंग संग होते हैं। करीब 1 साल होते आ रहा था मेरे बेटे ने सत्संग नहीं शेयर किया था और जैसे ही उसने शेयर किया उसके 2 दिन बाद बड़ी मुसीबत उस पर आती है। और गुरुदेव ये भी बताते हैं कि वो कष्ट टल गया और वजह मतलब जो भी है, मेरे बेटे ने सत्संग शेयर किया उसी का फल उसे मिला कि वो मतलब सुरक्षित है। तो गुरुदेव ये भी जानते हैं कि मुसीबत आई थी, गुरुदेव ये भी जानते हैं मेरे बेटे ने सत्संग शेयर किया था, गुरुदेव ने और उसकी रक्षा भी की। तो बात ऐसी हुई थी संगत जी, उसके स्कूल में पता नहीं क्या हुआ, एग्जाम चल रही है, उसके बाद भी 8-10 बच्चे आते हैं, सीधा उसे पीटने लगे, उसे मार रहे थे संगत जी, अक्षरशः मार रहे थे। उसका बेस्ट फ्रेंड भी उन दोस्तों के साथ शामिल था संगत जी। और मेरा बेटा ने बहुत बड़ी रहमत रही गुरुदेव की, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उसने रिटर्न में कोई मारा, बस उसने टीचर को बताया, टीचर ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसी को पीटा, मतलब उसी को डांटा और उन बच्चों को कुछ नहीं कहा जो अननेसेसरी मेरे बेटे को टॉर्चर कर रहे थे। तो सोचिए संगत जी, नेक्स्ट डे उसका इंग्लिश का पेपर है और वो इतना उदास और मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था और घर आया तो बहुत ही डिप्रेस था। घर में आने के बाद में इवनिंग में जब मेरे पति अंकल आए, उनने भी बहुत सीन क्रिएट किया, मतलब हद से ज्यादा सीन क्रिएट किया। बाकी नेगेटिविटी तो उनके अपने जो है वो हम पर भेजते ही रहते हैं, मुझ पर और मेरे बेटे पर संगत जी। पति अंकल पर बहुत भारी भयंकर वशीकरण कर रखा है संगत जी। और अक्षरशः वो मुझसे और मेरे बेटे से बहुत चिढ़ते हैं मेरे पति अंकल। आप क्या कर सकते हैं, ये तो हर सत्संग में मैं बताते रहती हूँ। लेकिन इतने बड़े बड़े संकटों से सोचिए संगत जी, मेरा बेटा कुछ रिप्लाई दे देता, 2-4 घूंसे लगा देता, उन बच्चों को उठा के ढकेल देता, क्योंकि छोटे छोटे तो है वो सारे, अब टिकते नहीं है मेरे बेटे के सामने, थोड़ा कैसा फर्क पड़ता है। मतलब ठीक है मेरा बेटा, भगवान की कृपा से रहमत से अब उसकी हेल्थ ठीक हो गई है। तो ये सारी वजह है संगत जी। डर लगता है कहीं उसके हाथ से कुछ गलत हो जाता तो उल्टा ब्लेम उस पर लगाना ही था, क्योंकि ये तो सोचे समझे साजिश के तहत हुआ था। बट गुरुदेव ने रक्षा की कि वो शांत रहा, झेल गया वो सारी परिस्थिति को और उस पर कोई ब्लेम नहीं लग पाया, एग्जाम दे पा रहा है। और
बहुत ही परेशान हो गई हूँ मैं कि ये साजिशें, एक तो कैसा ये बातें हम संगत परिवार वाले समझ सकते हैं संगत जी, नॉन संगत जो होती है उनके सामने यदि हम कहेंगे कि ये साजिश है स्कूल में, तो सीधा है ना पागल पागल करार कर दिया जाता है। मुझे कहते हैं कि अच्छा, तो वहां जाकर बोला गया, वहां एचएम से बोला गया, एचएम फिर करवाती है, तेरे बच्चे के लिए करवाती है, इस टाइप की लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब पागल बोला जाता है मुझे। और मैं समझ पा रही हूँ संगत जी मेरे बेटे पर क्या बीत रही है और क्यों बीत रही है और कौन करवा रहा है। यहाँ तक कि ये तो सामने सीन दिख रहा है हमें कि बच्चे आए उस पे टॉर्चर कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में ब्लैक मैजिक भी किया जाता है ताकि बच्चा अपने आपे में ना रहे और कुछ गलत कदम उठा ले। तो कैसे ना इन सारी परिस्थितियों में गुरुदेव हैं जो रक्षा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं सारी परिस्थितियों को, और उन्होंने ही मेरे बेटे को प्रेरणा दी और उसने सत्संग शेयर किया संगत जी, और उसी वही ब्लेसिंग थी उसके साथ जो गुरुदेव ने उसकी रक्षा की। और हर रोज नया कुछ सीन क्रिएट होता है संगत जी, कुछ न कुछ होता है, गुरुदेव रक्षा कर रहे हैं। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या अपनी बातें बताएं हम संगत परिवार में, लेकिन गुरुदेव कहते भी हैं कि सत्संग शेयर करो। अभी तो इतनी भारी निगेटिविटी है कि हो भी नहीं पाता है, बट फिर भी उन्हीं की रहमत है कि जो भी हम कह पाते हैं, बोल पाते हैं, वो उनकी ही कृपा है। और ये कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, सत्संगति की राह पर हम चलते रहे, गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा भक्ति प्रीति हमें मिलते रहे, यही हम सब परिवार के लिए मैं अरदास करती हूँ। और गुरुदेव आपका अनंत 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 शुक्राना है मेरे बेटे की ओर से, मेरी ओर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा से एक छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज के चरणों में, क्योंकि मैं भूल गई थी। अभी लेटेस्ट में ही आज 10 अप्रैल रात को 11 बजे मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक हेडिंग आया कि तू शुक्राना करना भूल गई है, अरदास तूने जो मांगी थी, ऐसा कुछ था, अरदास तूने जो मुझसे की थी वो पूरी हुई है मगर तू शुक्राना करना भूल गई है। तो मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो उसमें मुझे हिंट मिला कि हाँ, मैंने भी एक अरदास की थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे और गुरुजी महाराज की कृपा से ही 3 साल से वो अपनी क्लास में टॉप करते आ रहा है। बहुत सारे सेक्शंस हैं, 8-9 जो अलग अलग सेक्शन है, उसमें भी वो कभी 3rd कभी 4th स्थान ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। और 2 साल पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उसके एग्जाम के दिन ही उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, गुरुजी महाराज ने रक्षा की उसके पापा की। पिछले साल भी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो मैं सत्संग लास्ट ईयर से शेयर कर चुकी हूँ कि उसको बहुत खांसी आई थी और एग्जाम के टाइम में ही। और फिर मैंने एक सत्संग सुना कि गुरुजी महाराज ने कहा कि समोसा प्रसाद चढ़ाओ और बच्चे को खिलाओ, तो मैंने वैसे ही किया और मेरे बच्चे की जो खांसी थी वो ठीक हो गई और एग्जाम्स उसके अच्छे गए, उसने टॉप किया। और इस साल भी 2026 के एग्जाम्स में उसको सभी सेक्शन में 4th रैंक मिला है संगत जी। तो मैं भूल गई थी, मैं बार बार अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी महाराज से, क्योंकि हर पल गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे जीवन में सत्संग ही सत्संग है। और बहुत आज मैं मेरा परिवार अगर जिंदा है तो गुरुजी महाराज की कृपा से। प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं और हम गुरुजी महाराज की कृपा से उन प्रॉब्लम्स से निकलते जा रहे हैं संगत जी। और मैं क्षमा याचना चाहूंगी, मैं शुक्राना करना भूल गई। एक दिन याद आया था मुझे, ये बात है 6-7 तारीख के आसपास, मगर मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं भूल गई। और आज जैसे ही मैंने वो सत्संग की हेडिंग देखी, सत्संग सुना, तो उसमें मुझे याद आया कि हाँ, मैं भी शुक्राना करना भूल गई हूँ कि मेरे बेटे का
एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छा गया गुरुजी महाराज की कृपा से, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम के टाइम में ही उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इस बार भी मैं एडमिट होते-होते बची। जब उसका एग्ज़ाम था, एक दिन मेरी आँख बहुत लाल हो गई थी, दूसरे दिन उसका एग्ज़ाम था। एक दिन मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठा, ईसीजी हुआ 2 बार मेरा, और वो केवल गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की। और ऐसा 3 साल पहले भी होता था मेरे साथ, अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती थी। एक दिन फिर मैं रात में उठी और गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि उठ और मेरा जो लॉकेट है उसको अपने हाथ में, बाएं हाथ में बांध ले। और अभी वो लॉकेट टूटा संगत जी, 3 साल से मैंने उसको पहना हुआ है, और जैसे ही टूटा तो मुझे लगा कि खंडित हो गया, मैं गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप है उसको विसर्जन करके दूसरा पहनूंगी। और जैसे ही वो लॉकेट टूटा उतरा और 15 दिन के अंदर मेरी 2 बार ईसीजी हो गई, तो मुझे फिर से याद आया कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत से मैसेजेस सत्संग के से दिए थे कि ब्लैक मैजिक के कारण ये सारी परेशानियां हैं। तो फिर मैंने तुरंत जो लॉकेट स्वरूप मैंने रखा था विसर्जन करने के लिए, मैंने फिर से उसको लाल धागा, जो मौली धागा था, उसमें मैंने बांध के लेफ्ट हैंड में पहन लिया। और ये मेरा विश्वास है और गुरुजी महाराज की ही कृपा है, क्योंकि विश्वास भी उनकी कृपा से ही होता है संगत जी। और जैसे ही मैंने बांधा, मेरी हार्ट बीट, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तेज होने वाली है, मगर गुरुजी महाराज की जो कृपा है, अपार शक्ति है, वही रोक के रख लेती है मुझे। बस इतना भरोसा है। पता नहीं मैं ये बात अब इस सत्संग में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शुक्राना मैं अपने बच्चे की तरफ से कर रही थी, उसका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया और ये लॉकेट स्वरूप वाली बात आ गई, शायद किसी को हिंट मिलेगा और हेल्प मिलेगी। तो संगत जी, और ज्यादा ना कहते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अनंतम बार मैं शुक्राना फिर से करूंगी गुरुजी महाराज के चरणों में, कि गुरुजी महाराज ने जैसे मेरे बच्चे को सफलता दिलाई, सभी के बच्चों पे अपनी कृपा करें, सभी संगत को अपनी कृपा करें, सभी संगत को सत्संग के थ्रू हिंट मिले और सभी पर गुरुजी महाराज की अपार कृपा हो। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी और अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत मुझे अनंतम बार क्षमा याचना देंगे। और बस इतना कहते हुए मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संगत परिवार को, मेरे संगत परिवार को, पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। आज शुक्रवार है संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज और पूरे संगत परिवार मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका शुक्राना मैं किस किस बात का अदा करूं, कब कब अदा करूं, कैसे अदा करूं? हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुपा। आप हमारा हर कदम पे, हर पल, हर समय हमारा साथ देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हम तो उतना शुक्राना कर भी नहीं पाते गुरु जी, हमें तो पता भी नहीं होता आपने कितनी हमारी मदद की, कितनी बार रक्षा की। हर उस पल का हम तो शुक्राना करते ही नहीं गुरुपा, हम भूल जाते हैं, लेकिन आप हमारी रक्षा करना नहीं भूलते गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और मेरे पास सिर्फ कुछ पैसे थे जिसके लिए उनका इलाज पॉसिबल ही नहीं था। और मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस थे, उनका लीवर खराब था, उनको सांस आना बंद हो गया था, ऑक्सीजन की जरूरत थी। उन्हें फटाफट एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गई, सिर्फ गुरु जी के उस पे कि गुरु जी संभाल लेंगे। और गुरु जी ने मेरी पूरी इज्जत रखी, उन्होंने सच में संभाल लिया संगत जी। जिसके पास पैसे ना हो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, सिर्फ गुरु जी के उस पे कि गुरु जी संभाल लेंगे। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा संगत जी, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे और मेरा बिल 4-5 दिनों में 4 के आसपास आया, 4 लाख के आसपास आया। और गुरुजी ने उन पैसों का इंतजाम मेरे ही जानने वालों में से कैसे करा दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। गुरुजी परमात्मा है संगत जी, वो हमारे मन की बात जानते हैं। हमें कब किस चीज की जरूरत है वो गुरुजी उसी समय पे देते हैं। हम कभी
कभी थक जाते हैं और हार मान जाते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे, हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं होता। जब समय आता है गुरुजी हमारे को बिना मांगे देते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरुजी सब जानते हैं, वो परमात्मा है। कहते हैं ना, बिन बोल लिया सब कुछ जानता। तो हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती, वो हमें जानते हैं, हमारी जरूरत को जानते हैं। जो हमारे लिए सही होता है वही करते हैं। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने 2 बार लाइफ दे चुके हैं। अभी इसी साल 7-8 महीने के अंदर गुरुजी ने उनको 2 बार लाइफ दी है संगत जी। वो सब मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज तो बस ये बता रही हूँ कि गुरुजी ने मेरी कैसे हेल्प की, उनको 2 बार लाइफ ब्लेस की है, उसका शुक्राना मैं कर चुकी हूँ। और अब जब तक जिंदा हूँ करती रहूंगी, इस जन्म भी हर जन्म भी। गुरुजी दोनों बार आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं कभी नहीं भूलूंगी गुरुपा, आपने अपनी बेटी की सुहाग की रक्षा की और उनके लिए हॉस्पिटल का खर्चा भी कैसे अरेंज कराया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने बिना मांगे और कुछ लोगों ने सिर्फ इशारा देने पर ही मेरी मदद की। मेरी दोस्तों ने मेरी मदद की और मैं बिल दे के आ गई। मुझे किसी चीज की कोई पैसों के उस पे कोई दिक्कत नहीं हुई और गुरुजी संभाल रहे हैं अब तक। मेरे हस्बैंड अभी भी ठीक नहीं है संगत जी, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला है हॉस्पिटल वालों ने, उसका रास्ता भी गुरुजी निकालेंगे। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी अब भी कोई चमत्कार करेंगे और उनका या ट्रांसप्लांट ही नहीं होने देंगे। वो उन्हें लाइफ ब्लेस कर चुके हैं। अगर उन्हें कुछ होना होता तो वो पहले ही हो जाता। गुरुजी ने उन्हें बचाया है तो कुछ सोच समझ के बचाया होगा, मुझे पता है। गुरुजी घर बैठे मेरे हस्बैंड को ठीक करेंगे, उनका लीवर ठीक करेंगे, मुझे उन पर पूरा 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 विश्वास है। गुरुजी अपनी बेटी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं कई बारी मुझे टेलीपैथी के द्वारा। तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। आप बहुत प्यारे गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, उसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी तो किस्मत भी नहीं थी कि मुझे परमात्मा गुरु के रूप में मिलेंगे, उसके लिए गुरुजी शुक्राना। ऐसे ही मुझे अपने श्री चरणों से लगाए रखना, मेरी संगत परिवार को और मेरे परिवार को भी अपने चरणों से लगाए रखना। अपनी बेटियों के सुहाग की रक्षा करना, उनके परिवार की रक्षा करना। हमारा कोई नहीं है गुरुजी, सिर्फ आप गुरुजी। हमारे मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है तो उसकी उनको लाइफ ब्लेस करना गुरुजी हमेशा के लिए। उनका लीवर ठीक कर देना गुरुपा। मेरा विश्वास आप पर है और सदा बना रहेगा, अपने महादेव पे, मेरे शिव परिवार पे। संगत जी, गुरुजी हमेशा संभाल लेते हैं अपना विश्वास, डगमगाने मत देना। अटल विश्वास बनाओगे तो गुरुजी कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये हार मान सकती है या मान सकता है। अगर हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी गुरुजी पे विश्वास बनाए रखते हैं तो गुरुजी हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ते। वो हमारे हर पल रक्षा करते हैं, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, लेकिन टाइम आने पर तो हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी होती है और गुरुजी पे विश्वास रखना होता है। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगले नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी फिर आती हूँ। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत परिवार मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।